हम लोग टेंपल रन की गेम अक्सर ज़िंदगी में बहुत बार खेले हैं और टेंपल रन की गेम में एक इंसान जो बहुत ही भागते रहते हैं और बचते रहते हैं भागते रहते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी भी नहीं देखा कि वो इंसान किसी एक डेस्टिनी में जाने के बाद उसका जो ये रेस ख़त्म हो जाता है। ऐसा हमने कभी नहीं देखा, क्योंकि उस टेंपल रन के उस इंसान को पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, डेस्टिनी कहाँ है। दोस्तों, इसी तरह से हमारी ज़िंदगी भी एक टेंपल रन गेम की तरह बन चुके हैं, क्योंकि हमारे पास भी कोई भी एक फाइनल डेस्टिनी नहीं है। दोस्तों, आप किसी को भी एक लेटर लिखें और बिना कोई एड्रेस के उसे पोस्ट कर दीजिए, क्या वो लेटर उस तक पहुंच जाएगी? नहीं पहुंच सकती। अगर एक विदाउट एड्रेस अगर एक लेटर भी नहीं पहुंच सकती तो बिना गोल्स के हमारी ज़िंदगी कहाँ पहुंचेगी? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त क्रिश चक्रवर्ती आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और आज बात करूंगा गोल्स के ऊपर। दोस्तों, गोल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिना गोल्स के हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि गोल सेटिंग करो, गोल सेटिंग करो, गोल सेटिंग करो, लेकिन गोल सेटिंग कैसे करें और क्या लिखे क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। तो आज एक बहुत ही इजी और आसान शब्द में आपको बताऊंगा कि गोल्स क्या है और गोल्स को हम लोग किस तरह से सेटिंग करेंगे अपनी ज़िंदगी में और किस तरह से हम लोग अपनी ज़िंदगी में स्टेप बाय स्टेप आगे चल के और आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ पा सकते हैं। अक्सर हम लोगों को जब कोई भी पूछते हैं कि ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं तो हम लोग एक ही जवाब देते हैं कि बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत ही खुश होना चाहते हैं। लेकिन ये जो सवाल और ये जो आंसर है वो एक्चुअल में गोल्स नहीं है। दोस्तों, सक्सेसफुल होना, बहुत सारा पैसा कमाना और बहुत ही खुश होना ये एक चाहत है, एक डिज़ायर है और चाहत हमेशा कमज़ोर होते हैं। दोस्तों, ये गोल्स नहीं हो सकता। तो आज बात करेंगे गोल्स के ऊपर कि गोल्स क्या है और हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है और कैसे हम लोग उसे बड़े प्यार से लिखकर हम लोग उसे बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूँ कि गोल्स क्या है। दोस्तों, इजी और आसान शब्द में अगर हम समझें तो गोल्स जैसे कि एक कार को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, बिना फ्यूल्स और बिना ऑयल की जैसे एक कार आगे नहीं जा सकती, इसी तरह बिना गोल्स के हमारी ज़िंदगी भी आगे नहीं जा सकती। तो जैसे कि कार चलाने के लिए फ्यूल बहुत ही ज़रूरी है, उसी तरह हमारी ज़िंदगी में एक स्पेसिफिक, एक क्लियर, एक शानदार गोल होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब जानते हैं कि गोल्स हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है। जब हम लोगों को पता चल गया कि गोल्स क्या है, व्हाट इज़ गोल, अब हम लोग जानते हैं कि गोल्स हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, जैसे कि हम लोग ज़िंदगी में कुछ भी करने से पहले, जैसे कि आप एक मकान बनाते हैं, आप एक मकान बनाने से पहले आप एक आर्किटेक्चर के पास जाते हैं और एक आर्किटेक्चर के पास जाने के बाद आपका जो घर का जो भी डायग्राम है उसे कहाँ पे आपका किचन होगा, कहाँ पे आपका बेडरूम होगा, कहाँ पे आपका बैल्कनी होगा, कहाँ पे आपका पूजा घर होगा, उस तरह से आप स्पेसिफिक एक डायग्राम बनाते हो और उस डायग्राम बनाने से पहले एक आपका दिमाग में बन जाता है पहले, और जब उसको दिमाग में आपका बन जाता है उस दिमाग का जो डायग्राम वो पेपर पे लिखते हैं और पेपर पे लिखने के बाद वो घर बनाते हैं। तो उसी तरह जैसे घर बनाने के लिए आर्किटेक्चर और ये डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह ज़िंदगी की जो ये डिज़ाइनिंग है दोस्तों, ये भी एक मकान से बहुत ही कीमती है दोस्तों और बहुत ही शानदार। इसलिए जैसे आप मकान बनाने से पहले आर्किटेक्चर के पास जाते हो और बिना आर्किटेक्चर के अगर आप घर बनाते हो तो वो घर कैसे बनेगी, आरे टेरे बनेगी। उसी तरह अगर विदाउट गोल, विदाउट आर्किटेक्चर अगर आपका लाइफ की डिज़ाइनिंग करोगे तो वो लाइफ की डिज़ाइनिंग भी दोस्तों आरे टेरे बनेगी। तो इसलिए गोल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ज़िंदगी को आगे लेके जाने के लिए, ज़िंदगी को बनाने के लिए। तो आइए जानते हैं कि गोल्स को लिखे कैसे और गोल्स को बनाए कैसे। दोस्तों, गोल्स हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। दोस्तों, स्मार्ट्स बोले तो SMART, स्मार्ट मतलब S स्टैंड फॉर स्पेसिफिक। दोस्तों, मान लीजिए आप एक स्टेशन पे गए और एक टिकट काउंटर में जाकर पूछा कि भाई मुझे एक टिकट दे दो। वो टिकट काउंटर आपको पूछता है कि भाई कहाँ की दूँ, और आप बोलते हो कि
कहीं का भी दे दो, और वो टिकट काउंटर आपको कहीं का भी नहीं देते और आप कहीं पहुंचते भी नहीं हो। दोस्तों स्पेसिफिक होते हो आप, अगर 500 किलोमीटर की भी जर्नी करते हो तो आप एक स्पेसिफिक होते हो कि एक डेट होता है आपके पास कि उस डेट में, उस टाइम में मैं इस प्लेटफॉर्म से उस 3 टायर 2 टायर एसी कोच में इसी सीट नंबर में बैठकर 500 किलोमीटर की जर्नी करूँगी या करूँगा। तो दोस्तों इसी तरह से स्पेसिफिक होते हो। जब आप एक स्पेसिफिक गोल बनाते हो, स्पेसिफिक गोल होते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही ईजी हो जाती है। दोस्तों एक छोटी सी कहानी याद आ रहा है कि द्रोणाचार्य ने जब 5 पांडव को जो तीर धनुर्विद्या जो सिखा रही थी, तो उन्होंने एक आर्टिफिशियल पक्षी को पेड़ पे रखा और सब 5 भाइयों को बुलाया और बोला कि एक एक करके उस पक्षी की जो आंखें हैं वहाँ पे निशाना लगाओ। जब सबसे बड़े भाई आए और उनको पूछा कि परीक्षित तुम्हें क्या नज़र आ रहा है, तो उसने बोला गुरुजी मुझे पेड़ नज़र आ रहा है, आम नज़र आ रहा है, पत्ते नज़र आ रहे हैं, बहुत कुछ नज़र आ रहा है। बोला धीरे से साइड हो जाओ। फिर दूसरे भीम को बुलाया गया, भीम को पूछा गया गुरुजी ने, बोलो तुम्हें क्या नज़र आ रहा है? बोला गुरुजी मुझे आपका चरण नज़र आ रहा है, पेड़ नज़र आ रहा है, पक्षी नज़र आ रहा है, बहुत कुछ नज़र आ रहा है। उसी तरह से नकुल और सहदेव सबको बुलाया गया, सब ने इसी तरह से जवाब दिया। दोस्तों फाइनली जब अर्जुन की जब बारी आई, अर्जुन को पूछा गया कि अर्जुन तुम्हें क्या नज़र आ रहा है, तो अर्जुन ने बड़े प्यार से जवाब दिया कि गुरुजी मुझे तो सिर्फ पक्षी की आंखें नज़र आ रही है। तो दोस्तों फिर से उसने गुरुजी ने पूछा कि अब क्या नज़र आ रहा है? बोला गुरुजी फिर भी मुझे सिर्फ पक्षी की आंखें ही नज़र आ रहा है। तो दोस्तों इसी तरह से जब आपका जो गोल जो स्पेसिफिक होता है ना, तो बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से उसे आप पा लेते हो। तो दोस्तों ये था मेरा S फॉर स्पेसिफिक। दोस्तों M फॉर मेजरेबल। दोस्तों आपका गोल मेजरेबल होना बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी गोल लिखते हो, जो भी गोल बनाते हो, आप उसको मेज़र कर पाओ, एक कैलकुलेशन कर पाओ कि इस गोल को पूरा करने के लिए आप क्या कर सकते हो। जैसे कि आप खुद को सवाल कर सकते हो कि मैं अभी कहाँ पे हूँ, अभी जो मेरा स्टेट है, जो मेरा अवस्था है, अभी मैं कहाँ पे हूँ और मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, और वहाँ पहुँचने के लिए मुझे क्या करना ज़रूरी है। जब आप खुद को ये सवाल करते हैं तो आपके पास वो आंसर आता ही है दोस्तों। तो इस तरह से आप मेज़र कर सकते हो और उस गोल को अचीव कर सकते हो। दोस्तों मेरा जो एम था मेजरेबल था, और जो ए है वो है अचीवेबल। दोस्तों आपका जो गोल है वो अचीवेबल होना चाहिए। कुछ लोग इस तरह से गोल लिखते हैं जो अचीव करना बहुत ही प्रॉब्लम और बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और जब वो उसको अचीव नहीं कर पाते और तो निराश हो जाते हैं, और ज़िंदगी में भी वो निराशा के साथ ही वो ज़िंदगी को आगे लेके चलती है। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये बहुत ही प्रॉब्लमदायक हो सकती है। तो आपका ए फॉर अचीवेबल, तो आपका गोल्स भी अचीवेबल होना चाहिए। हाँ ये दोस्तों आर फॉर रियलिस्टिक। दोस्तों आपका गोल्स रियलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने एक गोल्स लिखा कि मुझे 1 महीने में 100 करोड़ चाहिए। दोस्तों ये अनरियलिस्टिक गोल्स है कि आप 1 महीने में 100 करोड़ नहीं कमा सकते। तो आपका जो ये गोल है वो रियलिस्टिक होना चाहिए कि जैसे कि आपने एक गोल्स लिखा कि मुझे 10 दिन में मुझे 2 किलो वज़न घटाना है, इस तरह की कोई भी गोल्स जिसको पॉसिबल है, जो रियलिस्टिक है, इस तरह से आपका गोल होना जरूरी है। और दोस्तों फाइनली जो टी है टाइम बाउंड। दोस्तों आप कोई भी गोल्स लिखें उसके पीछे एक टाइम बाउंड होना बहुत ज़रूरी है, डेडलाइन होना बहुत ज़रूरी है, टाइम लिखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इस तरह से मैंने आपको बताया कि आपका गोल स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट यहाँ S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रियलिस्टिक, T फॉर टाइम बाउंड। दोस्तों ये स्मार्ट गोल आपको ज़िंदगी में वो सब कुछ दे सकते हैं, वो सब कुछ आप पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं। इसलिए गोल्स होना बहुत ज़रूरी है। और फाइनली अब हम लिखेंगे कैसे, अब इसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए सडनली आपको मिल गया, सडनली आपको किसी लॉटरी से या कोई भी अपना रिश्तेदार आपको 1 लाख रुपए गिफ्ट में दिया, और आपको कुछ भी करने का इजाज़त हो, तो आपके ज़िंदगी में और आपके ज़िंदगी को आगे लेके जाने के लिए वो 5 चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है आपकी ज़िंदगी को, चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी को आगे ले जाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो आपको आज ही चाहिए। वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपको आज ही चाहिए, वो आप लिख सकते हैं। उस 1 लाख रुपए में आएंगे, इससे कोई भी 5 चीज़ें आप लिख सकते हैं। और जब लिखते हैं
उसके साइड में आप एक डेट पंच कर सकते हैं, डेट लगा सकते हैं दोस्तों कि मुझे इस दिन से पहले मुझे वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह से आप जब 5 आइटम लिखते हो और हर आइटम के पीछे आप डेट लिखते हो और अब उसको पूरा करने के लिए आपको क्या करना ज़रूरी है वो अलग से आप लिखिए। जैसे कि अगर आप कोई भी काम करते हो और आपका जैसे कि मान लीजिए आपका 15,000 सैलरी आपको मिल रहा है और 14,000 आपको एक्सपेंस होता है, हर महीने में आपको 14,000 रुपये आपका खर्च हो जाता है और आपके पास सिर्फ 1,000 ही बचता है। तो वो चीज़ खरीदने के लिए आपको कितना पैसा सेविंग्स करना है, कैसे आप उस डेट से पहले वो चीज़ खरीद सकते हो, क्योंकि वो 1 लाख रुपए आपके पास नहीं है। मैं ऐसे ही समझाने के लिए बोला। तो उसी तरह आप उसको उस डेट से पहले लेने के लिए वो जो भी काम है आप अलग से लिख सकते हो और उसको फॉलो करके आप उसे खरीद सकते हो। इस तरह से 1 2 3 4 5 जैसे 1 2 करके 5 जो पांचों गोल जब आप अचीव कर लेते हो तो आपका, और आप ये लिखने के बाद वो अचीव करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि जब आप वो गोल्स जब आप पा लेते हो और अचीव कर लेते हो तो आपका जो आवारा मन है वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बहुत ही लिवरेज होता है दोस्तों। और उस 5 चीज़ें ख़त्म होने के बाद आप खुद अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज देते हो कि मैंने जो लिखा है मैं वो अचीव कर चुका हूँ। और उस ताकत के साथ आप ज़िंदगी में जो भी जितना भी बड़ा गोल्स आप लिखे वो आप कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वो एक शानदार माइंडसेट बन जाता है आपका कि हाँ मैंने ये छोटे छोटे जो चीज़ें मैंने कर ली तो मैं ज़िंदगी में कुछ भी कर लूँगा। तो इस तरह से गोल लिखते हैं। तो शॉर्ट टाइम गोल लिखिए, पहले छोटा गोल लिखिए और उसको अचीव कीजिए, फिर एक लिखिए, फिर अचीव कीजिए, फिर लिखिए, फिर अचीव कीजिए। और जिस तरह से आप 5 10 15 20 छोटे गोल को जब अचीव कर लोगे तो ज़िंदगी में कितना भी बड़ा गोल आप लिखोगे वो भी अचीव कर लोगे, क्योंकि आप वो गोल को अचीव करते करते छोटे गोल को अचीव करते करते एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही खतरनाक इंसान बन जाओगे दोस्तों। और दोस्तों फाइनली एक छोटी सी स्टोरी के साथ ये वीडियो में यहीं पे ख़त्म करूँगा दोस्तों। एक गांव में एक इंसान के पास एक कुत्ता था और वो कुत्ता जब भी उसके घर के सामने से कोई भी कार या कोई भी गाड़ी गुजरता तो वो कुत्ता उस गाड़ी के पीछे हो लेते, भागते। बहुत टाइम भागने के बाद जब वो कार को वो पकड़ नहीं पाते तो वो वापस चले आते। तो एक दिन उसके एक पड़ोसी उस मालिक को पूछा कि भाई आपके कुत्ता हर किसी गाड़ी के पीछे क्यों भागता है, और क्या कभी भी आपके कुत्ता किसी भी गाड़ी को पकड़ पाएगी? तो उसका मालिक बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए उसको जवाब दिया कि सवाल ये है ही नहीं कि वो कुत्ता किसी गाड़ी को पकड़ पाएगी या नहीं, सवाल तो ये है कि वो कुत्ता अगर किसी गाड़ी को पकड़ भी लेगी तो करेगी क्या, कुत्ते के साथ गाड़ी के साथ क्या संबंध है और क्या संपर्क है। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोगों की ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे गोल्स लिखते हैं और इससे कुछ गोल्स के पीछे हम लोग भागते हैं जिससे हम लोग हमारे ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। तो इस तरह से अनरियलिस्टिक गोल्स के पीछे मत भागिए। और अगर ज़िंदगी में आप इस तरह की गोल्स के पीछे आप भाग रहे हैं तो आज भी जाग जाइए और आपका गोल्स एक रियलिस्टिक, एक बहुत ही शानदार और ख़तरनाक गोल होना चाहिए दोस्तों। और फाइनली मैं ये वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा। अगर कोई भी प्रश्न पूछना है, कोई भी चीज़ जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं दोस्तों मुझसे। और फाइनली मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ और बहुत ही जल्द लेके आऊँगा एक नया वीडियो। तब तक के लिए रखिए बहुत सारा ध्यान दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। जय हिंद।